गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 9 फिगर इट आउट का पहला पार्ट, जो पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 9 उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ कि हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स। तो फिगर और फॉलो करेंगे आप जब बुक को, तो उसमें दिए हुए हैं कि टोटल 9 रोज हैं, टोटल 9 रोज एंड 9 कॉलम्स। टोटल रोज कितने हैं इसमें? 9 रोज एंड कॉलम्स हैं उसमें 9। ठीक है, तो 9 रोज और 9 कॉलम्स, टोटल 81 स्क्वायर्स हो गए। टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए? टोटल स्क्वायर्स हो गए हमारे पास 9 × 9 81 स्क्वायर्स। ओके, तो फिर अब एक स्क्वायर में कितने टीनी स्क्वायर हैं? एक स्क्वायर में कितने टीनी स्क्वायर हैं? अब ये चेक करेंगे हम। तो टीनी स्क्वायर फाइव रोज 5 कॉलम्स, तो हमारे पास टीनी स्क्वायर हो जाएंगे 25 टीनी स्क्वायर इन 1 स्क्वायर। एक स्क्वायर में कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 25। ठीक है, 25 स्क्वायर इन 1 टीनी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कितने टोटल स्क्वायर है? 81 स्क्वायर है। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 25 स्क्वायर 1 टीनी स्क्वायर में है, तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे हमारे पास 81 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2025। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल टीनी स्क्वायर। और इसका प्राइम फैक्टराइज करना है हमें। क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइज भी करना है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2025 का प्राइम फैक्टराइज, का प्राइम फैक्टराइज, 5 से 3 से घटेगा पहले, क्योंकि अगर हम डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करते हैं तो 3 6 18 एंड 2 3 7 एंड 3 5 15। ओके, फिर 3 से अगेन इट विल बी डिवाइडेड, 3 2 3 5, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 7 3 5, फिर इसको हम अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। Now it will be divided by 5 5 5 1. This is the prime factorization of this number 2025 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 5 × 5। दिस इज द आंसर। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइज करना था हमें। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर। से प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फिगर इट आउट, पेज नंबर 16। अब पेज नंबर 16 पे क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उसको हम देखते हैं। पेज नंबर 16 फिगर इट आउट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,010 क्या फाइंड आउट करना है आपको? क्यूब रूट। क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 10648। तो क्यूब रूट पहले हम 27,000 का फाइंड आउट करते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम। पहले 2 1 2 3 2 5 0 0, again it will be divided by 2 6 2 7 2 5 0 2 3 2 3 and 2 7 2 5. Again it will be divided by 3 3 1 3 1 3 2 and 3 5. Again it will be divided by 3 3 3 9 3 7 and 3 5. Again 3 1 3 2 3 5 3 4 and it will be divided by 5 because last digit is 5 and 5 2 5 5 5 5 and 5 1. तो इसका क्यूब रूट आ गया। हमें पेयरिंग करनी होती है, 3 में से लेते हैं हम, पेयरिंग करते हैं 3 की। तो यहाँ से 3 की पेयरिंग कर लिया हमने। इसका 27,000 का क्यूब रूट आ गया हमारे पास। 2 × 3 × 5, ये आ गया हमारे पास 30 आंसर। ठीक है, ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 27,000। अब दूसरा क्यूब रूट है हमारे पास 10648। इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम। 10648 इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 5 2 3 2 2 2 4 2 2 2 6 2 6 2 2 2 1 2 3 3 1. अब this will be divided by 11 directly. You can do divide by 3 11 1 11 2 11 1 11 11 जो 121 11 1 जो ये आ गया बेटा आपका क्यूब। यहाँ से आप पेयरिंग कर लीजिए इसकी। ठीक है, तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे तो इसका क्यूब रूट आ गया आपका। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 10648 2 × 11 इक्वल टू 22। इसका आंसर आ गया हमारे पास 22। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक का आया है 30 क्यूब रूट और दूसरे का आया है 22। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बेटा, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 3 टू मेक अ क्यूब नंबर। आपको इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको क्यूब नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 3 2 3 इसको आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बनाना है। फर्स्ट टू मेक इट टू चेक फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसको हम। प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे हम इसको। 1 3 2 3 1 3 2 3 4 2 6 एंड 3 9 मीन्स हमें डिविजिबिलिटी रूल्स भी पता होना चाहिए ताकि हम आसानी से इसको डिवाइड कर सके। 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा। 3 4 जो 12 and 3 4 3 1. Again this is 4 4 8 and 1 9. Again 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 4 12 3 7। अब इसको चेक करते हैं हमें किससे डिवाइड होगा। 5 7 12। अगेन इट इज सम गिविंग 12, तो 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जो 12 3 9 और 7 7 एंड 7 1। अब इसकी तो पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है अभी आपके पास। 1 3 2 3 हम जब इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 7 × 7, तो यहाँ पे तो 3 की पेयरिंग हो गई, इसमें एक 7 कम है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास आंसर आ गया टू मेक
1323 a perfect cube number, a perfect cube, we have to multiply by 7। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजन। तो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका और इसको एक्सप्लेन करते हैं इसका रीजन भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ये बोला गया है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है, इवन होता है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। किसी भी ऑड नंबर हमने जैसे 1 लिया तो 1 का क्यूब 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। ऑड नंबर हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब किया हमने 27 आ गया। 5 का क्यूब करेंगे हम तो क्या आएगा 125। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। तो जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया ये, क्योंकि सब क्या है ऑड नंबर दे रहा है, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं हम। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। तो अब ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो जिसका एंड 8 से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट कोई भी दो, जैसे 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। ये तो ऑलरेडी एंड हो गया 8 पे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर मिनिमम 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास मिनिमम 1000 आ जाएगा, विच इज 3 डिजिट नंबर है। ये क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं हम इसमें, तो मैक्सिमम हमारे पास है इसका 99 है। मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 99, जिसका क्यूब हमारे पास अगर हमने डायरेक्ट लिख दे क्यूब इसका तो हो जाएगा 970,299। अब यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं, ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मिनिमम जो नंबर है 2 डिजिट नंबर वो 10 है, उसका क्यूब हमारे पास 1000 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट नंबर। अब यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो ये थर्ड स्टेटमेंट था उसी स्टेटमेंट को एलेबोरेट करके बोल रहे हैं कि मे हैव 7 और मोर डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि मिनिमम जो है 10 होता है, 2 डिजिट नंबर 10। अब इसका क्यूब किया गया है तो 1000 आया है, और मैक्सिमम 99 है नंबर 2 डिजिट का, जिसका क्यूब करने के बाद 6 डिजिट का नंबर आया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 और मोर 7 डिजिट होगा या उससे ज्यादा डिजिट होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का 5th पार्ट देखते हैं। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब क्यूब नंबर चेक कर लेते हैं। क्यूब नंबर जैसे हमारे पास है, क्यूब नंबर कोई एक ले लिया हमने, क्यूब नंबर 8 ले लिया। अब इसके फैक्टर चेक कर लेते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ 8 कितना हो गया 1 2 4 8।
अब ये ऑड नंबर नहीं है, ये कितने हैं, इवन नंबर है, 1 2 4 फैक्टर्स है, देयर इज अ 4 फैक्टर्स, तो ये ऑड नंबर नहीं है, क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि यू आर टोल्ड दैट 1 3 3 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये बोला जा रहा है कि 1 3 3 1 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। अब इसका क्यूब रूट बताना है विदाउट फैक्टराइजेशन करके। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4 9। अब हमें बताना है कि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि 4 9 1 3 एक नंबर, दूसरा है 1 2 1 6 7 एंड 3 2 7 6 8। ये 3 नंबर है, इसको बताना है हमारे पास कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या परफेक्ट क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले नंबर चेक कर ले रहे हैं कि ये नंबर जो है, पहला नंबर था 1 3 3 1 जो कि दिया हुआ है, परफेक्ट क्यूब है। 1 क्यूब किसका होता है, ये नंबर लाई किसके किसके बीच में करेगा, पहले तो ये चेक कर लेते हैं हम। 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 10 क्यूब और 20 क्यूब, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 और 20 का क्यूब 8000। इन दोनों नंबर के बीच में ये लाई करेगा नंबर। तो अब हम इस दोनों नंबर के बीच में ही चेक कर लेंगे कि 1 किसका क्यूब होता है, 1 जो लास्ट डिजिट है वो किस क्यूब नंबर का डिजिट होता है। तो हमारे पास 1 ही का होता है, 1 का क्यूब ही 1 होता है, क्योंकि इसके बाद 1 2 2 का क्यूब 8 3 का 7 4 का 4। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि क्या इसका यूनिट डिजिट हो रहा है। यूनिट डिजिट, अब इनके बीच में क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो 1 है वो किस नंबर का आएगा, इसके बाद 11 ही आएगा। 11 के बाद इन दोनों के बीच में यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 1 नहीं है। तो हमारे पास इस क्या हो गया, 11 का क्यूब मिल गया, इसका जो है परफेक्ट क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से हम चेक कर लेंगे 4 9 1 3। 4 9 1 3 जो है, यहाँ पे ये भी नंबर क्या है, 1000 और 8000 के बीच का ही नंबर है, इसका मतलब 10 क्यूब एंड 20 क्यूब के बीच का नंबर है। तो यहाँ पे ये 4 है, ये 3 किन सी नंबर का क्यूब हो सकता है, 3 कौन से नंबर का क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, 3 हो सकता है ये 7 का, 7 का अगर हम क्यूब करें 3 टाइम्स, 7 क्यूब मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अगर ये 49 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो 63 आता है। मीन्स यूनिट डिजिट जो है हमारा 3 किस में मिल रहा है, 7 में मिल रहा है। तो इसके और इसके बीच में कौन से नंबर पे 7 आएगा, 17। कौन से नंबर का आएगा सर, यूनिट डिजिट 17 का आएगा। तो ये हमारे पास मिल गया इसका आंसर 17 का क्यूब, ये हो गया आंसर हमारे पास इसका। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 1 2 1 6 7। अभी 12000 है, ठीक है। तो 12000 हमारा किसके बीच में हो जाएगा, 8000 और यहाँ पे 20 क्यूब एंड 30 क्यूब। 30 क्यूब मीन्स 8000 और 27000 के बीच का नंबर हो गया ये। अब इन दोनों के बीच में हम चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट कौन से नंबर का 7 आ रहा है। तो हमारे पास एक पता है कि 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 3 27। यूनिट डिजिट हमारे पास ये 3 नंबर वाला यूनिट डिजिट ही क्या दे देगा, 7 यूनिट डिजिट देगा। तो इन दोनों के बीच में 3 डिजिट किसका होगा, 23 का, 23 का क्यूब ये दे देगा हमें। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, 23, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3 2 7 6 8।
इसको इस तरफ कर लेते हम लोग। थ्री टू सेवन सिक्स एट। अब यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि ये नंबर कौन से नंबर के बीच में लाई करता है। तो ये है 27,000 और 40 मीन्स 30 क्यूब एंड 40 क्यूब के बीच का नंबर। 40 क्यूब इज इक्वल टू 64, इन दोनों के बीच का नंबर है। और 8 डिजिट कौन सा देगा ये? 2 जो है हमारे पास, अगर 2 का यूनिट डिजिट क्यूब किया जाए तो क्या देता है ये? 8 दे देता है ये नंबर। यूनिट डिजिट किस में मिल रहा है? 8, 2 के नंबर पे मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में 2 यूनिट डिजिट कौन सा होगा? 31, 32। 32 मिल गया, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये मिल गया। इस तरीके से हम इस सबको सॉल्व कर लेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इसमें ग्रेटेस्ट बताना है। पहला है हमारे पास 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। सेकेंड दिया हुआ है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब। थर्ड दिया हुआ है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। एंड फोर्थ है इसका 43 क्यूब माइनस 42 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसका कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव स्क्वायर एंड डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव क्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव स्क्वायर्स। तो कंसेक्टिव स्क्वायर्स में क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे n स्क्वायर है माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास? चेक कर लेते हैं। n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इसको ओपन करेंगे हम तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2n प्लस 2n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्यूब नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive cube numbers। अब 2 क्यूब नंबर्स में होता है n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा n क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू होती है n क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3ab मीन्स 3n इंटू n माइनस 1। ठीक, इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू n क्यूब माइनस, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, n क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, n क्यूब माइनस n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n। तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर n को एक साथ ले रहे हैं तो माइनस 3n प्लस 1। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे वैल्यू
3n स्क्वायर है और यहाँ पे 2n है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा जो नंबर बड़ा होगा n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जो n वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर जो है वो मिला, आंसर फर्स्ट करेक्ट जो कि ट्रू है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।